हेलो एवरीवन। आप में से कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाहता है कि सीयूईटी 2024 में हिंदी लैंग्वेज मेरे 100% आए। तो आप लोगों को कुछ टॉपिक्स पता होना चाहिए कि ये टॉपिक हम लोग पढ़ लेंगे ना तो 101% आपके 100% आ जाएगा। तो वैसे कौन कौन से टॉपिक हैं प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखना कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनमें से हम लोग बात करें। सबसे पहले हम टॉपिक की बात करें तो वह है हमारा पर्यायवाची। ध्यान रखना बेटा, पर्यायवाची। जैसे हम लोग पर्यायवाची पढ़ लेते हैं ना, तो जैसे ही पर्यायवाची पढ़ लिया तो उसके साथ साथ अनेकार्थक और समानार्थक शब्द भी हमें याद हो जाएगा। और फिर आता है हमारा एक टॉपिक आता है विलोम शब्द। अब ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि जितना पढ़ो ना उतना कम है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को क्या करना होगा, एक टॉपिक को कम से कम आपको 3 बार पढ़ना होगा, कम से कम। जैसे आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे। केवल आप लोगों को पढ़ना है, याद नहीं करना, रटना नहीं है। ऐसा ही विलोम शब्द को और ऐसा ही अनेकार्थक, ऐसे समानार्थक। इसी प्रकार से आपके पास आता है एक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, जिसे हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं अनेक शब्द के लिए एक शब्द। ठीक है। फिर आता है हमारा लोकोक्ति और मुहावरे। ये 6 टॉपिक ऐसे हैं कि एग्जाम में 101% एक एक सवाल आएगा 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 आएगा। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप लोगों ने यदि पढ़ लिया ना, एक टॉपिक को कम से कम 3 बार पढ़ लिया तो आप लोगों के प्रत्येक सवाल यहां से सही हो जाएंगे। अब यहां से यदि आप लोग सही कर देते हैं, जितना मैंने पढ़ा है इनमें से, चाहे पेड हो चाहे वाईटी हो, यूट्यूब पर हो, वो पढ़ लो और अभ्यास कर लो। 3-3 बार पढ़ना है इनको। अब इसके अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाक्य, वाच्य, शब्द युग्म, ठीक है, और उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, वर्ण विचार, हिंदी लिटरेचर, काव्य शास्त्र और भी बहुत सारे टॉपिक हैं। वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बस आप लोग जितना मैंने पढ़ाया है इनको आप लोग 3-3 बार पढ़ेंगे प्रत्येक टॉपिक को। अब इसके अलावा जो भी आपका काव्य शास्त्र बच गया, जो भी लिटरेचर बच गया, जो भी इसके अलावा इन टॉपिक्स को छोड़ करके जो भी हिंदी व्याकरण के टॉपिक बच गए वो मैं करवाऊंगा। यदि आप लोगों ने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे CUET अड्डा 24/7 पर सैटरडे को 12 PM। निचोड़ कराऊंगा पूरी हिंदी को हम लोग निचोड़ेंगे। यानी जिसकी तैयारी अच्छी है उसकी बहुत अच्छी करनी है तो आ जाना यहाँ पे। और जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है और जो चाहता है कि यार मैं अब की बार मुझे टॉप यूनिवर्सिटी मिलनी चाहिए, वही बच्चा यहाँ जुड़ेंगे। और जिन्होंने सोच रखा है कि हाँ यार मुझे सब कुछ याद है, तो उसकी प्रैक्टिस भी मैं यहाँ कराऊंगा। तो सब यानी कि थ्योरी भी, PYQs भी, प्रैक्टिस भी और मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs मैं यहाँ करवाने जा रहा हूँ। तो ये सब आप लोग कर लेते हैं तो 100% आपकी जेब में होगा। ध्यान रखना, बस आपको पढ़ना क्या है, केवल ये 6 टॉपिक पढ़ने हैं और सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा इस निचोड़ के ऊपर। ये निचोड़ आपको सैटरडे को 12 PM मिलेगा। कैसे मिलेगा गुरुजी, मैं एक बार समझा देता हूँ। ऐसे आप लोग क्या करेंगे, ऐसे गूगल ओपन करना है आप लोगों को। अब यहाँ यूट्यूब ओपन कर लोगे, गूगल में भी जाओगे, यहाँ पे यूट्यूब ओपन कर लेना। ठीक है, यूट्यूब ओपन करना और यहाँ टाइप करना है आप लोगों को क्या, CUET अड्डा 24/7 एंटर कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आ गया CUET अड्डा 24/7। यहाँ सेलेक्ट करना है आप लोगों को और यहाँ पे जाना है। यहाँ पे मैं दिख रहा हूँ, ये रहा, दिख रहा हूँ ना। अब ये देखना, यानी कि सैटरडे है यहाँ पे और एक बार 12 PM 4 मई को, यानी 4 मई को। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है, यहाँ आना है आप लोगों को। ठीक है, तो समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। भाई ये लाइक 50 कैसे है, इनको जबरदस्त तरीके से 100+ हो जाने चाहिए यहाँ पे। अब आपको जो मैंने पढ़ा है वो टॉपिक आपको पढ़ना है और जो टॉपिक आपको नहीं आता है, कुछ भी नहीं पढ़ा, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। यहाँ पर आप लोगों को जुड़ना है मेरे साथ में सैटरडे को 4 PM। तो तैयार हैं आप लोग, तो तैयार हैं तो ये है ना, ये 100+ चला जाना चाहिए कल 12 बजे से पहले पहले। ज़्यादा भी चला जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो बस आप लोगों को पढ़ना क्या है, बस ये टॉपिक पढ़ना है 4 और 2 6। इसके अलावा सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। कहाँ, यहाँ पर मैं सब करवाऊंगा। तो कैसा लगा आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। जब मैं इतनी कॉन्फिडेंस के साथ में कह रहा हूँ तो आप लोगों को भी इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सर हाँ आप तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूँ। ओके बेटा, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।